जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरि के भक्तों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुनते हैं एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर सुने। कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के भक्तों में शेयर करें। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। प्रेम से बोलो श्री हरि के मोहिनी अवतार की जय हो। एक बार भगवान श्री राम अपने गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से सारे पाप और दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तो श्री राम की बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि हे श्री राम, आपने तो बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपकी जिज्ञासा को जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी बुद्धि बहुत ही पवित्र है। जो भी व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करता है वह पवित्र और शुद्ध हो जाता है। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और ऐसा ही सुंदर पुण्यदायी प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वैशाख के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे श्री राम, मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से एक पापी व्यक्ति को मुक्ति मिली थी। तुम एकाग्रचित होकर सुनना। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। यहाँ धनपाल नाम का एक धनी वेश्या भी रहता था। वह धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु का परम भगत था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता था। उस धनपाल के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। जिनमें सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम धृष्टबुद्धि था। धृष्टबुद्धि का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल ही उल्टा था। वह छोटी सी उम्र में ही बुरी संगति में पड़ गया था। वह जुआ खेलता, शराब पीता और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गया था। उसने कभी भी अपने कुल के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। सारी परंपराओं को तोड़कर अपने पिता का धन बेकार के कामों में लगा देता और रात दिन व्यसनों में डूबा रहता था और परिवार की इज्जत को हर समय ठेस पहुंचाता था। उसकी हरकतों से तंग आकर धनपाल ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, तुम्हारा ऐसा करने से हमारी बदनामी होती है। हम अच्छे घर से हैं, अच्छे कुल से हैं, हमारे 7 पीढ़ी तक कोई दाग नहीं है, और तुम्हारे ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों पर दाग लगता है। अतः तुम इस अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते को अपनाओ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र होकर मुझे निराश नहीं करोगे। इस तरह धनपाल ने अपने पुत्र को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही धन को बेकार के कामों में लगाता रहा, दिन रात व्यसनों में डूबा रहता। इससे धनपाल के हृदय को बड़ी ही ठेस पहुंची। धनपाल बहुत ही दुखी हुआ। दुखी हृदय से आखिरकार उसने परिवार और समाज की मर्यादा को बचाने के लिए अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। अब धृष्टबुद्धि के पास ना धन था, ना सम्मान बाकी था। वह गांव-गांव भटकने लगता, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसे कोई भी आश्रय देने के लिए तैयार नहीं था। अब वह क्या करता? उसने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। तो एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो लोगों ने देखा कि वेश्या का पुत्र है, वह बहुत ही अच्छा आदमी है। अगर हम इसे पकड़कर राजा के सामने पेश करेंगे तो इससे उसकी बदनामी होगी। तो उन्होंने उसे सावधान करके छोड़ दिया कि आगे से फिर कभी ऐसी गलत हरकत मत करना।
लेकिन दृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही चोरी करता रहा। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब उसे राजा के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे कारागार में डाल दिया। फिर वह काफी समय तक कारागार में ही पड़ा रहकर दुखों को भोगता रहा। वहां से छूटने के बाद में राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तो देश से निकल जाने के बाद में वह भूख, प्यास और अपमान से त्रस्त होकर एक जंगल में चला गया और एक बहेलिये की तरह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक बार वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी जंगल में उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और आश्रम में मोहिनी एकादशी की तैयारियां हो रही थी। ऋषि के शिष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। तो दृष्ट बुद्धि बुरी तरह से थक चुका था और जैसे तैसे चलकर आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर शरण मांगी। तो कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों भटक रहे हो। तो कौंडिन्य ऋषि के पूछने पर दृष्ट बुद्धि ने अपनी दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई और उसने पापों से मुक्ति और अपने जीवन को सुधारने का उपाय पूछा। कहा कि हे ऋषिवर, कि अब मैं अधर्म के रास्ते पर चलकर थक चुका हूँ, अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, पापों से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। तो उसकी हालत देखकर कौंडिन्य ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि यह बड़े से बड़े पापी को भी मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। इस तरह बताकर कौंडिन्य ऋषि ने दृष्ट बुद्धि को एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए व्रत की सारी विधि समझाई। तो दृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात मान ली और पूरे मन से मोहिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन एकादशी का व्रत था, तो उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और उसी आश्रम में कौंडिन्य ऋषि के शिष्यों के साथ मिलकर पूजा में भी हिस्सा लिया और पूरा दिन भूखा रहकर व्रत रखा। पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा किया। तो मोहिनी एकादशी व्रत को करने से उसके सारे पाप धुल गए, उसका मन शुद्ध हो गया और उसे अपनी गलतियों पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि और उसका जीवन बदल गया। वह एक धर्मी, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समाज में खोया हुआ मान सम्मान और इज्जत उसे वापस मिल गया। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए और सम्मान पूर्वक अपने पुत्र को अपने घर बुला लिया। फिर एक अच्छे घर में उसका विवाह तय हो गया। विवाह होने के बाद में वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी के व्रत को करता है और इस दिन दृष्ट बुद्धि की कथा को सुनता है या सुनाता है, वह जीवन में सुख, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई चीज का अभाव नहीं रहता। समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यार्स माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे
और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है,
समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी
और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है, मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना,
आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर सभी श्रोताओं को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आपकी अपनी प्रिय मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।